ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतम बुद्ध नगर में डीएम की अध्यक्षता में फीस रेगुलेटरी कमेटी की अहम बैठक हुई है। बैठक में 2026-27 से सत्र के लिए स्कूल फीस बढ़ोतरी को अधिकतम 7.23% तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बच्चों को किसी खास दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कतई नहीं कर सकते। एनसीईआरटी किताबों को प्राथमिकता देने और फीस बढ़ोतरी की जानकारी वेबसाइट पर डालना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति स्कूलों में स्विमिंग पूल संचालन पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी और जिसमें भारी जुर्माना और मान्यता रद्द तक शामिल है। गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों के नए सेशन शुरू हो गए हैं, जहां पर पेरेंट्स की ये चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आती थी कि बच्चों को स्कूल में से ही किताबें खरीदनी है या फिर फीस की जो बढ़ोतरी होती थी उस पर लेकर माता पिता अक्सर नाराज नजर आते थे, क्योंकि स्कूलों की जो मनमानी देखने के लिए मिलती थी अब वो मनमानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जी हाँ, देखिए गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर डीएम की अध्यक्षता में फीस रेगुलेटरी कमेटी की बैठक जो है यहाँ पर चल रही है। साथ ही 2026 और 27 सत्र के लिए स्कूल फीस बढ़ोतरी तय करने की जो कीमत है वो आपको सिर्फ 7.23% तक ही देनी होगी। स्कूल बच्चों को किसी खास दुकान से किताब ड्रेस खरीदने के लिए अब मजबूर नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी किताबों को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही फीस बढ़ोतरी की जानकारी स्कूल की वेबसाइट पर डालना भी अब अनिवार्य होगा और बिना अनुमति एनओसी में स्कूल स्विमिंग पूल भी नहीं चला सकेंगे। साथ ही स्कूल ड्रेस हर साल नहीं बदली जा सकेगी। 5 साल से पहले बदलाव पर रोक लग चुकी है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, कोई भी स्कूल या नियम तोड़ता हुआ पाया गया तो 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है स्कूलों को भरना होगा और उनकी स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए, जो पेरेंट्स लगातार परेशान होते थे कि फीस की बढ़ोतरी हो रही है, किताबों को स्कूलों कि आपको स्कूल से खरीदना है, ड्रेस को खरीदना है, स्टेशनरी को खरीदना है, जिसके नाम पर जो मोटी रकम वसूली जाती थी, अब उस पर कहीं ना कहीं डीएम की इस बैठक के बाद रोक जरूर लगती हुई नजर आएगी। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, क्योंकि ऑनलाइन जानकारी आपको अपलोड करनी होगी, अगर आपने नहीं की तो मोटा जुर्माना स्कूलों को भरता हुआ देखते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना ये होगा कि डीएम ने जो ये बैठक की है कितनी कारगर ये है, पेरेंट्स के लिए साबित होने वाली है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, TV7 भारत, सूरजपुर कलेक्ट्रेट।